अगर मनुष्य को परमेश्वर ने न बनाया होता, तो स्वर्ग भी अधूरा होता। दोस्तों, आज का सवाल, स्वर्ग अधूरा क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि मनुष्य के बिना स्वर्ग भी अधूरा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम कोई कल्पना नहीं, बाइबल का गहरा सत्य जानने जा रहे हैं। सवाल, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? उत्पत्ति 1 का 26 के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया और उसने कहा, भी आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। हम जानते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत थे, पर परमेश्वर का स्वरूप किसी में नहीं था। मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। मनुष्य मनोरंजन के लिए नहीं, मनुष्य को इसीलिए बनाया कि वह परमेश्वर के साथ संगति रखे। दूसरा सवाल, मनुष्य गिरा, लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं बदली। उत्पत्ति 3 का 6 से 9 तक आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप किया। दोनों परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। फिर भी हम इन पदों में देखते हैं, परमेश्वर उनके पास आया और परमेश्वर ने आदम को पुकारा, हे, और उसने कहा, आदम तू कहां है? तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। सोचने की बात है, मनुष्य छिप गया, लेकिन परमेश्वर ढूंढता हुआ आया। यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अगर मनुष्य जरूरी ना होता, तो क्रूस की जरूरत ही ना पड़ती। आगे हम जानेंगे, परमेश्वर ने स्वर्ग को मनुष्य के लिए क्यों बनाया। स्वर्ग मनुष्य के लिए क्यों है? यूहन्ना 14 का 2 से 3। तब यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते, तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं, वहां तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में बहुत से भवन हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 3। क्या सच में परमेश्वर मनुष्य के साथ निवास करेगा? यह सच्चाई केवल पवित्र शास्त्र बाइबल में ही हमको मिलती है। परमेश्वर मनुष्यों के साथ वास करेगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 3 में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। स्वर्ग बिना मनुष्य के सिर्फ एक जगह होता, घर नहीं। अब हम जानेंगे कि मनुष्य परमेश्वर के साथ पवित्र स्वर्ग में क्या करेंगे। यह सवाल बहुत जरूरी है। हमारी जो जिज्ञासा है कि स्वर्ग में मनुष्य क्या करेंगे, आज हम इसको जानेंगे। स्वर्ग में मनुष्य की भूमिका के बारे में बाइबल का वचन 1 कुरिन्थियों 6 का 2 बताता है। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? प्रकाशित वाक्य 5 का 10 इस प्रकार बताता है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। लिए हम इन पद को ऐसे समझते हैं, हम सिर्फ रहने नहीं, राज करने बुलाए गए हैं। स्वर्ग दर्शकों से नहीं, परमेश्वर के पुत्रों से पूरा होता है, जो उसके चुने हुए हैं। अब हम जानेंगे कि स्वर्ग कैसे जा सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमको इस प्रकार बताता है। यमुना की पुस्तक उसका 14 का 6 में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। रोमियो की पुस्तक 10 का 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सीधी बात। धर्म नहीं, मनुष्य का परमेश्वर के साथ रिश्ता ही स्वर्ग लेकर जाएगा। मनुष्य का पवित्र चाल चलन, पवित्र जीवन ही परमेश्वर के साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा। धर्म के कामों से नहीं, पवित्र जीवन होने से स्वर्ग जाएंगे। आज आपने इस वचन को ध्यान से सुना है, और आप भी परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं। आप भी सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पाप और अधर्म को क्षमा करके आपको विश्वास योग्य धर्मी बनाए
और आप परमेश्वर की संतान बन जाएं, तो अभी समय है। मेरे साथ ये पश्चाताप की छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। मैं इस संसार में जाने अनजाने में बहुत पाप किए हैं। मैं उन सभी पापों को मान लेता हूं और मानकर छोड़ देता हूं। हे प्रभु, तू मुझे अपना बना ले और मेरा उद्धार कर। प्रभु, इस प्रार्थना को मेरे जीवन में साकार कर। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्रभु की महिमा के लिए आमीन लिखें। धन्यवाद प्रभु। आप सबको बहुत आशीष दें।